हेलो गाइस, स्वागत है एक नए व्लॉग में। मुझे लगा नहीं था मैं दिन की शुरुआत ऐसे करूँगा, बट फाइनली मैंने कितनी बार व्लॉग बनाने का ट्राई करा और बार बार बना बना के उसे डिलीट करता गया। तो फाइनली मैं अब ये व्लॉग बना के पक्का ये जैसा भी शूट होगा अच्छा बुरा मैं इसे डाल दूँगा। तो भाई मैंने फाइनली दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है। उस कंपनी का नाम जेनपैक्ट है और इसमें मेरी नाइट शिफ्ट्स हैं, जो कि क्योंकि यूएस का क्लाइंट है तो शाम के 5:30 से रात के 2 बजे तक इस टाइम पे है मेरी शिफ्ट। तो बहुत ही हॉरिबल होने वाला है, बट जो भी है, कुछ मेरी मजबूरी थी जिसकी वजह से मुझे जॉब स्विच करना था, तो मैंने स्विच मार लिया। अभी मेरा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में कुछ ट्रेनिंग मॉर्निंग में हो रही हैं तो मेरी ऑलमोस्ट 12 घंटे की शिफ्ट चल रही है। फ़िलहाल मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मुझे 5 के 5 दिन ऑफिस जाना पड़े। अभी तो ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है और कुछ ट्रेनिंग मॉर्निंग में होती है, कुछ रात में, तो इसलिए हमें वर्क फ्रॉम होम मिल गया है। ऐसे ही चल रहा है भाई। आजकल मैं कम स्लीप ले रहा हूँ काफ़ी। पहले मैं 7-8 घंटे तो आराम से सोता ही था रोज़, पर अब मैं 4 घंटे 5 घंटे उतनी नींद ले पा रहा हूँ। थोड़ा ड्राउजीनेस जैसा तो फील करता हूँ, बट आई थिंक अभी तक तो मैं मैनेज कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा। जो भी होगा झेल लेंगे अपन। अब कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ अपडेट्स बता देता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक नॉन वेजिटेरियन था। तो आज से टुडे इज़ लाइक डे 1 ऑफ मी बीइंग अ वेजिटेरियन। तो आज से मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो करना चाहता हूँ। इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बेसिकली पहले कैसा था कि क्योंकि मैं जिम विम जाना पसंद करता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि भाई नॉन वेज खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो। और जिम विम जाते हो तो नॉन वेज तो खाना ही चाहिए। तो मैं खाता था एग्स। तो मैं पिछले कितने सालों से ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन मैंने एग्स नहीं खाए होंगे। इवन मैं नवरात्रों में भी एग्स नहीं छोड़ता था, सावन के महीने में भी एग्स नहीं छोड़ता था। घर वाले खा रहे होते तो मैं बाहर खा लेता था। बट अभी कुछ टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा वेज डाइट फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। मैंने सोचा तो है 6 महीने अभी से, फ्रॉम टुडे। तो आज 27 मार्च है, तो आज से 6 महीने तक मैं वेजिटेरियन डाइट फॉलो करूँगा। तो देखते हैं कैसा होने वाला है। मैं अपनी डाइट शेयर करने की कोशिश करूँगा जितना हो सकता है। तो ये है थोड़ा लाइफस्टाइल अपडेट को लेके। उसके अलावा सब कुछ जैसा चलता था वैसा ही चल रहा है ऑलमोस्ट। सो आई एम रीडिंग माई बुक्स। ऑफिस तो चलता ही है, वो तो भाई एक चीज़ है ही जो करनी है। उसके अलावा मैं बुक्स रीड कर रहा हूँ, बाकी सब नॉर्मल चल रहा है। बट एक मेजर चेंज ये है कि मैं एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने वाला हूँ अब से। हाँ, एक चीज़ और शेयर करनी थी, जो कि आज मैंने मॉर्निंग में मैं आज वॉक करने गया था। मॉर्निंग नहीं, वैसे मैं काफ़ी लेट उठ रहा हूँ आजकल। मैं अराउंड 10, साढ़े 10, 11 बजे वॉक करने गया पार्क में 30 मिनट्स के लिए। आज मैं जिम नहीं गया क्योंकि अभी मैंने अपना रूटीन कैसा कर लिया है कि मैं मंडे ट्यूसडे जिम जाता हूँ, वेडनेसडे वॉक करता हूँ, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जिम जाता हूँ और संडे रेस्ट करता हूँ। तो आज मैं पार्क में वॉक करने गया हुआ था और ऐसे मैंने अपने हेडफोन्स लगाए हुए थे और मैंने कहा यार ओशो सुनते हैं। मतलब जब कभी मेरा कुछ भी सुनने का मन नहीं होता ना, तब मैं ओशो सुनने बैठ जाता हूँ। मतलब ओशो लगा लेता हूँ। तो मैं ओशो का एक प्रवचन सुन रहा था, जो कि मुझे काफ़ी तगड़ा लगा। तो उसमें से कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ जो मैंने आज सीखी। तो ये है साधना के बारे में। तो ओशो कह रहे हैं कि हर आदमी ना एक सदगुरु ढूंढने में लगा हुआ है कि मेरे को कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे बिल्कुल एनलाइटनमेंट दिला दे, जो मुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दे, जो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दे। हर कोई ऐसा गुरु ढूंढने में लगा है। कोई आचार्य प्रशांत ढूंढ रहा है, कोई सदगुरु ढूंढ रहा है, कोई ओशो कोई वो गुरु मान बैठा है। तो और ओशो कह रहे हैं कि अक्सर हमें कैसा लगता है, हमारे मन में होता है कि जो गुरु होगा ना उसमें कुछ अलग बात होगी। वो जो गुरु होगा ना जो आपको एनलाइटनमेंट दे देगा, उस गुरु की कुछ बात अलग होगी, वो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं होगा। ये वो ऐसी हमारे मन में भ्रांतियाँ होती हैं उस गुरु के बारे में। बट तो ओशो एक स्टोरी सुनाते हैं जिसमें
ऐसे ही एक राजा होता है, वो एक सद्गुरु की तलाश में होता है। उसे कई सद्गुरु मिलते हैं, उनकी प्रवचनों को, उनके जो लाइफ को जीने के नज़रिए हैं उनको फॉलो करता है, बट उसे कुछ खास मज़ा नहीं आता। तो वो कहता है कि यार इनमें वो बात नहीं है, ये वो, और वो घूमता रहता है। तो फिर उसको उसका वज़ीर बोलता है कि मैं तुम्हें लेके जाऊंगा आज एक सच्चे सद्गुरु के पास। तो वो उसे लेके जाता है उस सद्गुरु के पास। तो वो देखता है कि एक आदमी है ऐसे ही नॉर्मल सा, और लकड़ी काट रहा है कुल्हाड़ी से। तो वो कहता है कि यार इसमें तो सदगुरु वाली कोई भी बात नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ये कोई सदगुरु है, ये कोई चमत्कारी है, ये क्या साधना करता है। तो वो बोलता है कि यार तुम क्या साधना करते हो। तो सदगुरु बोलता है कि मैं जब भूख लगती है तब खाना खा लेता हूँ, और जब नींद आती है तब सो जाता हूँ। तो वो बोलता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब नींद आती है तो हम भी सो जाते हैं, और जब भूख लगती है तो हम भी खाना खा लेते हैं। तो ये तो हर कोई करता है, तो इसमें साधना वाली क्या बात है। अब हम लोगों के मन में कैसा होता है कि साधना मतलब कि भाई ऐसे बैठे हैं आँख बंद करके घंटों घंटों, वो साधना है। जो कि हो सकता है कि वो भी साधना हो, पर ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि फिर इसका जवाब कैसे देते हैं वो कहते हैं उस राजा से कि तुम ध्यान से अपनी बात को फिर से दोहराओ। क्या तुम सच में जब भूख लगती है तभी खाते हो, या कभी कभी जब भूख नहीं भी होती तब भी खा लेते हो? या तुम तभी सोते हो जब नींद आती है, या कभी कभी ज़बरदस्ती सोते हो, या कभी कभी ज़बरदस्ती ज़्यादा देर तक जगते हो जबकि नींद आ रही होती है? कभी कभी जब भूख नहीं भी होती तब भी खाते हो, और कभी कभी जब भूख लग रही होती है तो उसे टालते जाते हो, घंटों भर भूखे रहते हो। तो फिर वो राजा सोचता है और वो रियलाइज़ करता है कि हाँ, कि ये तो हम करते ही हैं। तो वो कहता है कि ये बहुत सिंपल चीज़ ही साधना है, ऐसा कुछ साधना तोप चीज़ नहीं है। अगर आप ये दो चीज़ें भी फॉलो करो अपने जीवन में, अब जैसे आप खाना खा रहे हो, इसी में ओशो ने ही आगे बोला है, मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये ओशो के ही प्रवचन आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। और सोचो जिस टाइम का ये प्रवचन है उस टाइम पे हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, तो ओशो तब ये प्रवचन दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम खाना भी खा रहे होते हो तो तुम्हारा 10 काम साइड से और करते रहते हो खाना खाते खाते। एक मशीन की तरह तुम बस चम्मच उठा रहे हो या हाथ से बस ऐसे ऐसे डालते जा रहे हो और साथ में 10 काम कर रहे हो। तो तुम खाना तक, जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाओ, ठीक है, जब भूख लग रही है तो सिर्फ खाना खाओ। जब तुम सो रहे हो तो तुम सिर्फ सो नहीं रहे हो, तुम दुनिया भर के विचारों का सागर लेके सो रहे हो, और फिर तुम्हें सपने आ रहे हैं और विचार घूम रहे हैं सोते सोते भी। तो जब तुम सो रहे हो तब भी तुम सिर्फ सो नहीं रहे हो। तो ये सुन के मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई, जैसे आजकल लोग मेडिटेशन मेडिटेशन बोलते हैं, अगर आप वो नहीं भी कर रहे हो, आप सिर्फ ये दो चीज़ें भी प्रैक्टिस करो अपने लाइफ में, कि जब आप खाना खा रहे हो तो अपना मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप साइड में रखो, जो कि मैं खुद भी नहीं रखता। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत दूध का धुला हूँ या मैं बिल्कुल बहुत ही अच्छा आदर्श व्यक्ति हूँ, नहीं, पर आप कोशिश कर सकते हो, मैं भी कोशिश करूँगा और आप भी कोशिश कर सकते हो इन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने की अपनी लाइफ में। तो ये चीज़ें सुनी आज मैंने ओशो की, और एक चीज़ और सुनी जो ये था, जो संसार के बारे में था, कि ओशो कहते हैं कि एक चिड़िया है और वो भी तिनका तिनका इकट्ठा करती है और एक अपना घोंसला बनाती है, अपना बसेरा बनाती है। तो इंसान भी ईंटें पत्थर जोड़ जोड़ के घर बनाता है, मेरा घर ऐसा दिखे, ऐसा सुंदर हो, ऐसा किचन हो, ऐसा बाथरूम हो। ओशो कह रहे हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, बस इतना ध्यान रखो कि वो जो चिड़िया है वो घोंसला आराम करने के लिए बना रही है, इंसान भी उस घोंसले को, उस घर को आराम करने के लिए ही बना रहा है। लेकिन वो जो आराम है वो मदद करेगा किस चीज़ में, वहाँ से आराम करके ही तो और ऊंची उड़ान भरेगी वो चिड़िया। और वैसे ही उस घर में रह के, पहले आदमी गुफा में रहता था आराम करने के लिए, और अब घर बना लिए, घर में रहने लगा। पर उस घर में रह रहे हो तो उसी को अपना सब कुछ मत बनाओ, वो बस एक पड़ाव है। चिड़िया भी अपना बसेरा छोड़ देती है जब उसे आसमान में ऊंची उड़ान भर के एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें एक पड़ाव है जीवन में, और इसको पकड़ के मत रह जाओ, इसी में मत रह जाओ, इसी के बन के मत रह जाओ। ये बात हमेशा याद रखो कि ये सब छूट जाना है एंड ऑफ द डे नहीं, सॉरी, मतलब ये सारा छूट जाना है। ओशो कह रहे हैं कि तुम करो, परिवार में रहो, हर चीज़ करो, त्योहार बनाओ, सब कुछ करो, पर
पर हमेशा भीतर एक सतत दीप जलना चाहिए इस चीज़ का, इस बात का वो दीप जलना चाहिए कि ये सब छूटना है, ये सब एक पड़ाव है और जो कि गुजरेगा, इससे बस गुजरना है। तो जो संसार के जो तुम्हें, जिनको तुम आभूषण समझते हो और उनसे चिपटे रहते हो और अपने ऊपर डालते हो उन आभूषणों को, वो आभूषण नहीं है, असल में बेड़ियां हैं। तो उनसे चिपको मत, ये हमेशा याद रखो कि ये सब एक पड़ाव है और ये सब गुजर जाना है। तो यही था यार, बस काफ़ी ऑलमोस्ट 10 मिनट 11 सेकंड का तो मैंने ये जो मैंने आज ओशो की बात सुनी वही आपको बता दी। तो हो सकता है ये व्लॉग थोड़ा और लंबा हो। आज क्या क्या खा रहा हूँ अपने वेजिटेरियन फर्स्ट डे पे वो आपको दिखा दूंगा। ऑलरेडी एक बनाना शेक मैं पी चुका हूँ। मैं कोई सप्लीमेंट्स नहीं ले रहा हूँ फ़िलहाल। तो केला, दूध आधा लीटर पैकेट वाला, और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, और 1 चम्मच पीनट बटर, वो भी अनस्वीटेंड नॉर्मल। बस ये मैंने उस शेक में डाला था। तो एक शेक मैं पी चुका हूँ। नेक्स्ट मील जो भी होगी अपनी वेजिटेरियन डाइट की वो आपको दिखा दूंगा, और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट मील में, ठीक है? लेट्स गो। तो गाइज़ इट इज़ माई लंच टाइम राइट नाउ, और मैं दिखा देता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ एज अ वेजिटेरियन। अब मैं धीरे धीरे, जैसे एज भी बढ़ रही है, मैं बहुत ज़्यादा पहले से जैसे जिम विम जाते थे तो बड़ा शौक होता था भाई, इतना प्रोटीन खाना है उतना प्रोटीन खाना है, तो भाई बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहते थे। अब मैं उतना ऑब्सेस्ड नहीं रहता हूँ विद टाइम, बट स्टिल मैं थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करने की कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। तो आपको दिखाता हूँ मैं क्या खा रहा हूँ। तो भाई ये है सांबर और राइस जो मेरे घर पे आज बना था। सांबर राइस बना था, इसके अलावा मैंने ये सोया चंक्स बनाए हैं। ये मैंने सिंपल पानी में बॉईल करे, उसके बाद इनका सारा पानी फ्लश आउट करने के बाद प्याज और टमाटर के पेस्ट में घी के साथ इसको थोड़ा वो किया है, मिक्स किया है, मतलब फ्राई टाइप का किया है। तो ये मेरी मील होने वाली है। अभी इसमें मैं राइस और ऐड करने वाला हूँ और सांभर भी, बट या प्रोटीन के मामले में जो भी इससे मिलेगा वही है। अब एक चीज़, सोया को लेके बहुत ज़्यादा मिथ्स होते हैं। मिथ बोल लो या जो भी बोल लो यार, देखो मैं तो सीधा सा बोलता हूँ, खा के देख लो एक कुछ टाइम तक, अगर आपकी बॉडी को सूट करता है तो इट्स वेल एंड गुड। हर इंसान की बॉडी अलग अलग होती है, किसी की बॉडी को कोई चीज़ सूट करती है, किसी की बॉडी को नहीं करती है। तो बिना ट्राई करे आपको पता नहीं चल सकता। बाकी नेट पे तो पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के मिल जाएंगे। तो खाते हैं इसको, एंड उसके बाद नेक्स्ट मील दिखाता हूँ वेज में मैं क्या खा रहा हूँ। तो सीधे आ गए हम लोग नाइट पे, और 7:53 हो रहे हैं अभी अराउंड। तो डिनर दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अब एज ए वेजिटेरियन क्या क्या खा रहा हूँ वो दिखाने वाला हूँ। तो दिखाता हूँ डिनर क्या कर रहा हूँ। उसके अलावा मैंने इवनिंग में मस्क मेलन खाया था, तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाया था, बट बता दे रहा हूँ, तो देख लो। तो ये है नूडल्स, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं, और ये राइस नूडल्स हैं, नॉर्मल नूडल्स नहीं हैं, और ये पनीर भी है इसमें। तो ओवरऑल अच्छा मील है। तो यही मेरा डिनर होने वाला है। अगर मैं इसके बाद कुछ और खाऊंगा तो आपको दिखा दूंगा।